हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विन अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडजेट चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीजीटी और टीजीटी दोनों में ये आपका काम आएंगे। दोनों सब्जेक्ट में ये आपका काम चलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पीजीटी और टीजीटी में भी जनरल पेपर आते हैं और उनमें आपका जो है सामान्य ज्ञान जो होते हैं, जनरल अवेयरनेस जिसको कहा जाता है, ये अभी आपका जो खास करके टीजीटी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है और इनसे काफ़ी सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि टीचर की कई भी वैकेंसी में ये क्वेश्चन आपका आते हैं और उसके बाद रेलवे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक टॉपिक है जो भारतीय पंचवर्षीय योजना, ये एक टॉपिक है। खास करके अभी जो झारखंड में आपका टीजीटी का एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, जो वैकेंसी आने वाले हैं, उनमें ये आपका सिलेबस में है। पुराना सिलेबस का जहाँ तक बात कर रहे हैं, 17 में जो 18 में जो सिलेबस थे उनकी, और हालांकि ये सब सिलेबस में रहेगा ही, इनको हटाया नहीं जाएगा। तो आज हम बात करेंगे एक अच्छा सा टॉपिक जिनका नाम है भारत की पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस योजना के हम कुछ कुछ बिंदु पहले हम आपको डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ बिंदु मतलब हो रहा है कि इसमें जो भी आपका ये है पंचवर्षीय योजना का मकसद क्या है, क्या नहीं है, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। योजना का अर्थ होता है प्लानिंग। जैसे हम लोग अपने प्लानिंग करते हैं जब नया साल पढ़ते हैं या जब कुछ मोमेंट होते हैं तो हम एक प्लानिंग करते हैं। जैसे मान के चलिए, अब हम प्लानिंग करेंगे कि इस साल जो है शादी करेंगे, शादी में इतना खर्च होगा, ये होगा, ये होगा। फिर जब शादी वाला वो काम हो जाता है तमाम, फिर दूसरा फिर एक हम लोग प्लान बनाते हैं कि इस साल एक बाइक खरीदेंगे या कुछ करेंगे। फिर उसके बाद फिर एक प्लानिंग बनाते हैं कि हम लोग इस बार जो है एक जगह खरीद के एक मकान बनाएंगे बढ़िया सा। तो इस तरह का प्लानिंग को ही योजना बोला जाता है। तो वो प्लानिंग हालांकि हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें जब हम जितना उम्मीद करते हैं उतना उम्मीद से कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी उम्मीद से कम भी हो जाता है। उसके बीचों बीच कभी कभी फिर कुछ हादसा हो जाने के कारण फिर वो जो है प्लानिंग भी ख़त्म भी हो जाते हैं या उसको रोकना भी पड़ता है, या वो प्लानिंग का जो है उसका डेट भी एक्सचेंज कभी कभार होता है। तो उसी तरह हम जो ये करेंगे उसी को हम लोग यहाँ पे योजना यानी प्लानिंग कहते हैं। तो ये आपका भारत जो है इसके एक योजना थी, यानी जब भारत हम लोग का आज़ाद हुआ 1947 में, तो तब से एक योजना बनाया गया कि जिसके तहत हम लोग पाँच पाँच साल का एक टारगेट लेंगे और इस टारगेट के अंदर ये हम लोग काम करेंगे, कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे और उसमें हम लोग का एक बजट एलोकेट करेंगे। उसमें हम लोग उद्देश्य रखेंगे कि इतना परसेंट हमको ये चीज़ हासिल करना है। उसमें फिर कुछ जो है उसके अधिक भी हो जाता है, उसके कम भी हो जाता है। एक लंबा सा टॉपिक है, लंबा सा एक चैप्टर है और इसमें हम इस वीडियो में आपके डिटेल से बात करेंगे और इसके 3 क्वालिटी का हम वीडियो आपके लिए लाएंगे। पहला वीडियो रहेगा आपका पूरा डिटेलिंग से, जो लंबा और लॉन्ग होगा। उसके बाद जो है इसके मेन मेन पॉइंट को हम छाँट छाँट के फिर एक वीडियो बनाएंगे जो आपका लगभग 20 से 25 मिनट का होगा। फिर उसके बाद में इसको शॉर्टकट में आपको याद करने के लिए एक वीडियो बनाएंगे जो कि आपका 5 से 7 मिनट में ये याद हो जाएगा। तो चलिए पहले वाला हम लोग लॉन्ग वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको बहुत सारे नॉलेज गेन हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ हम लोग यहाँ से जान जाएंगे। तो ये हम लोग का टॉपिक था कि भारत की पंचवर्षीय योजना हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम चीज़ आपको समझा देते हैं पूरा योजना का, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग हिसाब करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और अभी 2000 हम लोग का 22 चल रहा है, यानी 2000 अगर 22 से हम इसको ये करेंगे, घटाएंगे 2000 अगर 22 से हम 1947 को अगर घटाएंगे तो मेरा आएगा 75 साल। यानी आज़ादी का हमारा देश 75 साल हो चुका है। और 75 का हम अगर मोटा मोटा भाग देंगे कि 5 साल का ये अगर योजना बनाएंगे तो मेरा टोटल कितना योजना होगा, 15 योजना हो जाएंगे। तो आज़ादी से लेकर अगर अभी तक 2022 तक अगर योजना का संख्या होना चाहिए तो 15 योजना होना चाहिए। 5-5 साल का पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा योजना, तीसरा योजना, इस तरह करते करते 15 योजना होना चाहिए। लेकिन हालांकि हम लोग जानते हैं कि टोटल 12 ही योजना आपको मिलेगा। ठीक, और ये 2022 नहीं है, 2017 से ये बंद हो चुके हैं योजना। एक चीज़ यहाँ पे, नीति आयोग फिर इसको कहा जाता है, यानी योजना आयोग को 1951 से लेकर 1914 तक कहा गया था। अब 2015 से लेकर 2017 तक उसी योजना को जो है मोदी गवर्नमेंट जब आए थे, इनका नाम चेंज करके बदल करके नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि नीति आयोग योजना आयोग को कब कहा जाता है, यानी कब उसका बना। तो योजना आयोग जो है ये आपका बदल के नीति आयोग बना था 2014 के बाद, यानी 2015 में। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसे करके समझेंगे। ठीक है, अब फिर हम लोग देखते हैं आगे।
इसको कैसे क्या होता है। तो हम लोग को 15 योजना होना चाहिए था, लेकिन 12 योजना है। यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं मुद्दे पर कि इनके बीच बीच कभी कभी हमको जो है अवकाश भी छोड़ना पड़ा, यानी योजना को बंद भी करना पड़ा था। बंद मतलब ऐसे शॉर्ट टाइम के लिए वो योजना बनाया गया था। जैसे जिस समय हम लोग के साथ जो है चीन हमला किए थे हमारे देश में, उस समय बंद करना पड़ा था। फिर उसी समय हमारे इसमें पाकिस्तान भी हमला किया था, उस समय भी बंद करना पड़ा था। उसके बाद हमारा देश में एक सूखा भी पड़ा था, उस समय भी बंद करना पड़ा था। कई बार जो है सरकार भी गिर गए थे, योजना पूर्ण रूप से नहीं चल पाए थे, 4 साल की भी योजना चले थे। तो वो कौन कौन सा समय है और कौन कौन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग योजना के बारे में यहाँ तो जान चुके हैं। अब यहाँ से डेफिनेशन से हम लोग कुछ समझते हैं कि हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई जाती है 5 वर्षीय योजना केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्र आर्थिक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है चला था, योजना चला था 1947 से लेकर 1917 तक। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में इसको नियोजन की अवधारणा का एक आधार था, जो योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। ये स्टार्ट हुआ था 1951 से, क्योंकि हम लोग का जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारे देश के हाथ में कुछ कानून नहीं था। तो हमारे देश में जो कानून लागू हुआ था 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। तो योजना बनाते बनाते आपका जो है मार्च में ही ये योजना बन चुके थे, मार्च में योजना बन चुके थे, लेकिन इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल से लेकर, ठीक है। याद रखिएगा 30 मार्च को योजना बन के रेडी हो गया था 1951 में, लेकिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1951 से लागू होकर चला था आपका अगला 65 तक, यानी 31 मार्च 1965 तक, 66 तक, ठीक है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हमको यहाँ तक समझ में आ गया योजना क्या होते हैं, 5 वर्षीय योजना क्या है, ये हमको समझ में आ गया। और इसका अब एक चीज़ होता है कि यहाँ पे देखिए 5 वर्षीय योजना के माध्यम किया गया है, इसके प्रदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। यानी इस योजना का जो अध्यक्ष होगा, ये माने जनरली एक पद था कि जो उस समय का प्रधानमंत्री रहेंगे देश के, वही उसका योजना का क्या होंगे, वो अध्यक्ष होंगे। और मनोनीत उपाध्यक्ष भी इसका होते हैं। तो ये आगे डिस्कस है, इनको आप थोड़ा सा प्ले पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना अगर डिटेलिंग हमसे बोलने शुरू करेंगे तो ये काफ़ी जो है मतलब ये हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम शुरू ये कर देते हैं। जब 2014 में निर्वाचित मोदी सरकार के नेतृत्व वाली सरकार ने योजना आयोग को विघटन की घोषणा की थी और इसे नीति आयोग के नाम से जाना गया था। इसका नीति आयोग का पूरा अगर देखा जाए तो फुल फॉर्म यहाँ पे है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन, ठीक है। इसका नाम बदल दिया गया था, लेकिन इसका विघटन क्या था, यानी मोदी सरकार जब आए थे वो 14 में, लेकिन वो जो योजना बना था, योजना टोटल ख़त्म होना था उसको 2017 में। लेकिन आप बीच में ख़त्म क्या कैसे कर सकते हैं, तो योजना को बीच में ख़त्म नहीं किया गया था। 15 से लेकर 17 तक 2 साल इसका नाम चेंज होकर चला था नीति आयोग के नाम से, ठीक है। यहाँ से इतना तक कंप्लीट हो चुका। अब इसका इतिहास थोड़ा सा हम जान लेंगे कि ये आइडिया 5 वर्षीय योजना का आइडिया आया से कहाँ से। ये हमारे देश में जो योजना लागू किया गया, ये योजना शुरू हुआ कब, कैसे आया, कहाँ से ये आइडिया मिला, इनके बारे में हम थोड़ा सा जाएंगे तो देख पाएंगे इतिहास में। 5 वर्षीय योजना एक केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली 5 वर्षीय योजना लागू किया था। यानी सोवियत संघ में एक ये था, जोसेफ स्टालिन था, वो 1928 में ये चीज़ जो है लागू किया था। और अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यों, यानी जो देश थे कई पूंजीवादी देश, इन सब योजना को अपनाए थे। तो वहीं से शुरुआत हुआ था, 1928 से ही ये शुरू हुआ था जो 5 वर्षीय योजना। फिर ठीक है, तो ये योजना फिर हम लोग जो है भारत में भी हम लोग उसमें देखे, चीन में भी आया, ठीक है। तो ये हालांकि कहीं कहीं इसको 10 वर्ष का बना दिए थे, कहीं कहीं 4 वर्ष का बनाते, अपना अपना ये योजना का नाम दिया था, अपने अपने दृष्टि से ये चलाना शुरू किया था। उस समय हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री हम लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उसी ने इस जो है योजना को ये किया था। और ये 1900 स्वतंत्रता के बाद तुरंत बाद ही 1951 से अपना ये पहला 5 वर्षीय योजना शुरू कर दिया था। तो पहला 5 वर्षीय योजना शुरू हुआ था कब, ये अगर आपको पूछा जाए तो आप बताएगा कि 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ था। प्रथम 5 वर्षीय योजना ये था, ठीक है।
तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको प्ले पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ है थोड़ा सा डिटेलिंग में आप चले जाएंगे तो आपको बेहतर होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा सिर्फ ये करेंगे, ये डीपली अध्ययन करेंगे ही, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो पहला पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 1965 तक, इतना याद रह जाएगा। इस समय पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1 अप्रैल 1951 से भारत की संसद को पहली 5 वर्षीय योजना प्रस्तुत की। योजना के मुख्य रूप से बांध, यहाँ पे देखिए, बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान कृषि क्षेत्रों में भारत के विभिन्न और तत्काल स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत को सबसे मुश्किल माना गया था। यानी जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो बांध पर, सिंचाई पर, हमारे देश में कहाँ कहाँ बांध होना चाहिए नदी में, और कृषि पर ज़्यादातर का ध्यान दिया था। और उस समय के दौर में ये जो है पहला सवाल था और पहला ये मुश्किल काम था कि पहले हम लोग कृषि के ऊपर काम करें, और ये सारा कुछ जो है कृषि के ऊपर ध्यान दिया गया था। ठीक है, कितना बजट लगाया था, कुल कितना योजना था, किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना प्रतिशत जो है उसको आवंटित किया गया था, ये सारा कुछ यहाँ पे है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये पहला जो है योजना था, इन योजना का यहाँ पे परसेंटेज दिया गया, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका लक्ष्य जो रखा गया था कि विकास दर इसका रखा गया था 2.1% की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, लेकिन हासिल किया गया था 3.6% इसका जीडीपी जो है आगे आया था। यानी हम लोग को जो उम्मीद रखी थी उनसे ज़्यादा कुछ यहाँ पे हासिल हुआ था। तो ये था मोटा मोटी बात यहाँ पे, अब इसको प्ले पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो पहला योजना हम लोग देख चुके हैं कि पहला योजना में हम लोग उसका अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसमें एक मुख्य बात जो था क्या था? कृषि के ऊपर था। और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि इस योजना का जो है उसका मॉडल का नाम क्या था। ठीक है, ये एक चीज़ यहाँ पे होता है कि इस योजना का मॉडल का नाम क्या है। योजना का मॉडल यहाँ पे था कि कौन सा मॉडल था, किसने ये किया था। योजना हेल्ड डोमर मॉडल था, इसका नाम था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। और जो इसका ये था लक्ष्य था वो 2.1, यहाँ पे लक्ष्य आपको बता दिए, लक्ष्य था 2.1 और इसका हासिल हुआ था 3.6। इसको भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आपका काम आएगा कि उम्मीद से ज़्यादा आए थे। ये पंचवर्षीय योजना पहला योजना था भारत का। ठीक है, ये फुलफिल लागू हुआ था। उसके बाद दूसरी योजना था, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था 1965 से लेकर 56 से लेकर 1961 तक ये चला था। ये भारत का दूसरा 5 साल का योजना था जो उद्योग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए थे। तो इसका मुख्य कार्य क्या था, मुख्य विशेष ध्यान किस पर दिए थे? ये आपका उद्योग के ऊपर दिए थे। और उसी समय हमारे देश में जो मेन उद्योग लगे थे वो आपका उद्योग लगा था। ठीक है, विशेष रूप से भारी उद्योग पहली योजना है। मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित के विपरीत उद्योग के बनाए। कृषि तो उस समय बहुत हद तक सुधार दिए थे हम लोग, पहला जो इसका योजना था उस योजना के तहत। और दूसरी योजना में हम लोग क्या किए, इनका उद्योग के ऊपर सारा ध्यान जो है केंद्रित कर दिए। तो उद्योग के घरेलू उत्पादन द्वितीय योजना में प्रोत्साहित किया था, और इसमें सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास में भी इसको बहुत तरह ये किया था। इस योजना का मॉडल था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, महलनोबिस यहाँ पे बोला जाता है, महलनोबिस मॉडल। इसका आर्थिक विकास के लिए 1953 में भारत के सांख्यिकी प्रोत्साहन, ये इसका जो नाम है उनके नाम पर ऊपर ये योजना का जो है रखा गया था। इस चीज़ को आप रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उस समय भी हमारे देश के जो है वो प्रधानमंत्री हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो उसी ने ये क्या कहता, उसका अध्यक्ष भी थे। आपको ये सारा चीज़ मालूम हो रहा है। अब इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या किए थे उन सब चीज़ों के भी बारे में हम जान सकते हैं। यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेंटिक रिसर्च ये था, होम जहांगीर भाभा हुआ था, परमाणु ऊर्जा आयोग, इन सब चीज़ों के जो है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इनका अगर हम देखें कि इनका तो देख लिए, लेकिन इसका विकास दर क्या था, तो इसका जो टारगेट रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था 4.5%, और वास्तविक वृद्धि जो हुए थे उनका 4.27%। कुछ हद तक यहाँ पे हम लोग जो है उम्मीद से ज़्यादा लाए थे आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो हम लोग देखें 2 योजना को। तो इस तरह हम लोग को कितना योजना पढ़ना पड़ेगा? 12 योजना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि 15 योजना हुआ था, लेकिन इनमें से 2 योजना जो है, 3 योजना गायब है। गायब का मतलब हो रहा है कि जिस समय भारत स्वाधीन हुआ था उसी समय योजना लागू नहीं हुआ था, वहाँ पे 2-3 साल बाद लागू हुआ था, तो इसलिए वहाँ पे 2-3 साल। और इधर 17 से हम लोग को 22 तक जो है अभी यहाँ 3-4 साल हम लोग को अभी योजना बंद हो चुका है, इसलिए यहाँ से घट रहा है। बीच बीच में कभी कभी इसका अवकाश मिला था, यानी छुट्टी मिला था, ये योजना को नहीं चलाया गया था। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं इतना कि हम लोग का जो है टोटल 12 योजना पढ़ना है। ये आपका तीसरा योजना है।
तो तीसरा योजना जो है 1961 से लेकर 1966 तक चला था। इस योजना के अंतर्गत जो है तीनों चीज़ों को लिया गया था। तीसरी योजना जो था इसके अंतर्गत कृषि भी लिए थे, और जो भी कृषि के अंदर थे सारा कुछ लिया था। और उसके समय भी हम लोग के, और जो पहला ये था उद्योग भी इसी के साथ में रखा गया था। और उस समय हम लोग के भारत में जो है भारत चीन का युद्ध आ गया था। उद्योग की आर्थिक कमजोरी के कारण रक्षा उद्योग की ओर से ध्यान स्थानित किया था। इसमें जो है हम लोग को कुछ थर्ड में, यानी थर्ड योजना में हम लोग को कुछ उतना हासिल नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय हमारे साथ जो है, आप इसको याद रख सकते हैं कि हमारे साथ उस समय चीन और भारत का युद्ध चला था। तो उसमें हम लोग को पैसा जो है बहुत ये करना पड़ा था। उसी समय भी फिर हम लोग के साथ पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था, और उसी समय 2066 में एक सूखा भी गया था, जो कि बहुत हद तक फसल की नष्ट हुई थी, यानी कृषि जो है वो चपट हो गई थी। इसका लक्ष्य जो रखा गया था, इसका जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था 5.6%, लेकिन ये हासिल नहीं हो पाया था, 2.4 हुआ था। क्योंकि ये तीन चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि तीन चीज़ यहाँ पे हुआ था। इस योजना का जो है आप लिख सकते हैं, ये योजना ये आधारित था, इस योजना में ये आधारित था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। योजना बाद में 1900 यहाँ तक 66 तक तो योजना चला था। 67 से लेकर 59 तक कोई योजना नहीं था, कोई योजना लागू नहीं किया गया। इस समय समांतराल के लिए अवकाश यानी योजना प्लान, यानी प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप लोग जान जाएंगे कि वो देखिए, पहले हम लोग देखें कि 1966 तक योजना चला, ठीक है। 66 तक योजना चलने के बाद हमारे देश का आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण योजना को बंद करना पड़ा था। इसको हम लोग अवकाश योजना बोलते हैं। नहीं तो ये एक क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि 1967 से लेकर 1969 तक ये 3 साल जो है योजना हम लोग को बंद करना पड़ा था। तो ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप जो सीरियल वाइज 5-5 साल आगे आगे करके आप योजना को जान सकते हैं। फिर चौथा योजना चालू हुआ। चौथा योजना जिस समय चालू हुआ था उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी हुआ करती थी। अब इंदिरा गांधी क्या किए, इस योजना को फिर लागू किया और यहाँ पे 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया था, ठीक है। और इसको हरित क्रांति भी उस समय उत्पन्न हुए थे, जिससे कृषि का एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हुआ था। इसमें 1971 में बांग्लादेश को हम लोग मुक्ति किए थे। युद्ध भी हम लोग झेले थे उस समय, भारत पाकिस्तान युद्धों के रूप में। पूर्व पाकिस्तान को जो है अब बांग्लादेश में स्थित जो है अभी, उसको हम लोग 1971 में ही किए थे। तो ये आपका उस समय का दौर था चौथा योजना में, ठीक है। तो इंदिरा गांधी उस समय अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी काम भी की थी वो लोग उसने, लेकिन यहाँ भी हम लोग का जो है कुछ ज़्यादा उम्मीद ये नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम लोग का विकास दर यानी हम लोग जीडीपी रखे थे 5.6, यानी पहला जो आपका टारगेट था, पहला योजना यानी थर्ड योजना जो था, उसी योजना में जो टारगेट था उसी योजना को लेकर चले थे, और वही सारा कुछ मुद्दा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग 3.3% ही हम इसको हासिल कर पाए थे, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं इस समय जो है अध्यक्ष अब चेंज हो चुके थे, यानी इंदिरा गांधी आ गए थे। और ये इस योजना का नाम जो था आप लिख सकते हैं यहाँ पे AS मन्ने मॉडल पर आधारित था, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस समय हम लोग का जो है बांग्लादेश को हम लोग आज़ाद भी कराए थे, और 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, और हरित क्रांति भी आए थे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। पंचवी योजना जो है ये आप देख सकते हैं। पांचवी योजना जिसको हम लोग बोलते हैं 5 नंबर का योजना, जो ये था 1974 से लेकर 1979 तक, ठीक है। 1979 तक तनाव रोजगार इसको बोला जाता है। तनाव रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर रखी गई थी। इन योजना का मुख्य उद्देश्य था जो रोजगार है उनके ऊपर तनाव आना चाहिए, यानी रोजगार ज़्यादा होना चाहिए। रोजगार ज़्यादा होगा तभी गरीबी दूर होगी, तो गरीबी को उन्मूलन, और गरीबी दूर होंगे तो वहाँ पे न्याय भी होगा, विचार भी होगा, सारा कुछ होगा। इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ज़्यादातर फोकस दिया गया था। और इस समय जो है हम लोग का ये योजना में ये था कि कृषि हो चुके हैं, उत्पादन भी हो चुके हैं, अब आत्मनिर्भर पर ज़्यादा जोर दिया जाए। यानी हम लोग के पास कृषि भी ठीक ठाक हो चुके हैं, उद्योग भी ठीक ठाक अब लग चुके हैं। अब उनमें हम क्या करेंगे, अब एम्प्लॉयमेंट डालेंगे और गरीबी दूर करेंगे, और हमारा देश जो होगा वो आत्मनिर्भर देश बनेगा। इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1978 में ही नवनिर्वाचित फिर हो गए, यानी उस समय सरकार टूट गए थे। तो ये योजना आप याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना में जो पंचवी योजना थे वो आपका 4 साल ही चल पाए थे, क्योंकि उनके समाप्त खत्म होने से 1 साल पहले ही जो है नवनिर्वाचित होके
मोरारजी जी देसाई सरकार आए और इस योजना का जो है वो अस्वीकार कर दिया, इस योजना को नहीं माने। ठीक है, तो ये योजना 4 साल तक चला था। तो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि कब या कौन सा पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चला था। तो पंचवी योजना जो है 4 साल तक चला था। कब से कब तक वाला योजना, तो 1974 से लेकर 1979 तक जो योजना थे वो 1978 तक ही चले थे। और ये योजना में नए सरकार आने के कारण मोरारजी देसाई ने इस योजना को क्या किए थे, अस्वीकार किए थे। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये योजना लगभग ठीक ठाक ही जाते थे। देखिए यहाँ पे और कुछ यहाँ पे डिटेलिंग है, अब राजनीतिक में क्या हुए थे नहीं हुए थे यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा ख़त्म कर दी गई, इस योजना को जो है ख़त्म कर दी 1 साल पहले ही। फिर भी इसका जो लक्ष्य था ये 5.6 इसका जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था, यानी पहले जो लक्ष्य था वही लक्ष्य, लेकिन यहाँ पे 4 साल में लेकिन अच्छा खासा एक जो है इसका हासिल भी किया था 4.8। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हम देख सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन भी रह जाएगा। अब इस मॉडल का नाम क्या था, डीपी घर मॉडल पर आधारित था, ये मॉडल का भी हो गया। उद्देश्य इसका क्या थे, तो गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाने वाला उद्देश्य होती है। ठीक है, अब छठी योजना में हम लोग चलते हैं। छठी योजना 1980 से लेकर 1985 तक चला था। छठी योजना की आर्थिक जो है उदारीकरण की शुरुआत के रूप में चिन्हित यह नेहरूवादी योजना का अंत था और इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और इस योजना में फिर क्या हुआ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ हम लोग को फैक्ट समझना है। देखिए 1969 में ये ख़त्म हुआ, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही ये ख़त्म हो चुका था 1978 में। लेकिन अब फिर दूसरा योजना शुरू हो रहा है कब, 1980 से। तो 80 का अर्थ हो रहा है कि 1978 अगर समाप्त हो गया, 1978 में अगर वो योजना समाप्त कर दिया गया, अब स्टार्ट हो रहा है 1980 में, यानी 1 अप्रैल 1980 से स्टार्ट हुआ था। 1 अप्रैल याद रखिएगा, हर योजना जो है 1 अप्रैल स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च को ख़त्म हुआ था। तो यहाँ से अगर हम काउंटिंग करने जाए तो 2 साल मेरा यहाँ पे फिर क्या आते हैं, अवकाश आते हैं, छुट्टी आ जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा, 2 साल यहाँ भी छुट्टी लग रहा है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा थोड़ा सा। उस समय फिर क्या हुए थे, इसके दौरान जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। फिर इस योजना में इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, छठी योजना 2 बार तैयार की गई। इस योजना को 2 बार तैयार किया गया था, क्योंकि एक बार जनता पार्टी द्वारा किया गया था, वो 1978 से लेकर 1983 तक की अवधि तक हेतु इस योजना को ये किए थे, बनाए थे। लेकिन बाद में 1980 में बनी इंदिरा गांधी की नई सरकार ने योजना को समाप्त कर दी। उसका जो योजना था उस योजना को इंदिरा गांधी फिर समाप्त कर दी, क्योंकि देखिए ये चीज़ होता है जब नए नए सरकार आते तो उनका योजना ये मतलब नहीं चलाना चाहते, और ये जब बनेंगे तो फिर उनका योजना ये होता है राजनीति में। तो जब फिर वो योजना बनाए थे, उसका योजना जो है एक अलग टाइप का था, नेहरूवादी नहीं था, उसको ख़त्म करके ये दूसरे टाइप का बना रहे थे। लेकिन ये लोग फिर 1980 में जैसे ही इनका सरकार बनी, फिर उसका जब समाप्ति हो गए तब फिर उसका योजना को भी ये कैंसिल करके 1980 से लेकर 1985 तक ये चलाए थे। ठीक है, यहाँ से मोटा मोटी आप लोग को एक हिस्ट्री भी इसका पता चल रहा है कि कैसे क्या हुआ था, सरकार गिरे थे, सरकार बनाए थे। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो ज़्यादातर ये भली भांति जानते होंगे। फिर भी जो भी है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ समझ रहे हैं कि ये योजना जो है 80 तक चला था। अब इस योजना का लक्ष्य रखा गया था 5.2, लेकिन इसमें हासिल हुआ था 5.4, यानी 2% ज़्यादा हुए थे। और भारत में लागू करने का श्रेय जो है प्रोफेसर डी टी को दिया जाता है, डी.टी. लड़वा को दिया जाता है। तो इसका जो है नाबार्ड की स्थापना भी की गई थी। और इस योजना में नाबार्ड बोल के एक बैंक है जो ग्रामीण को विकास करने के लिए या बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए नाबार्ड काम करते हैं, यानी जिसको हम लोग स्वरोजगार बोलते हैं। तो ये स्वरोजगार वाला भी एक यहाँ पे था। अब जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएगा, आप इसको प्ले पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको प्ले पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा तो बेहतर होगा। चलिए, सातवीं योजना को हम लोग देखते हैं। 1985 से शुरू होकर 1990 तक चले थे। ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना है। ये सब डेट को थोड़ा थोड़ा करके याद रखेंगे कि इस योजना में क्या हुआ था। तो 7वीं योजना कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी के रूप में चिन्हित, ये योजना जो है कांग्रेस पार्टी में वापसी के एक चिन्हित था। और योजना औद्योगिक उत्पादकता स्तर में सुधार, ठीक है, ये सब काफ़ी ये चीज़ है। ये 7वीं
पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना। इसका मेन था कि आर्थिक उत्पादकता हम लोग बढ़ाएंगे, अनाज के रूप में उत्पादन और रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और क्षेत्रों में विकास की स्थापना की। ठीक है। तो ये सब सारा कुछ यहाँ पे था। यहाँ पे क्या क्या हुआ था क्या नहीं था उसके बाद सारा कुछ यहाँ पे है। इसको क्या था, कहाँ तक ये लोग टारगेट लिए थे, जैसे योजना को वर्ष 2000 यहाँ पे योजना को वर्ष 2020 तक आत्मनिर्भर विकास की ये पूर्ण ये रखे थे। हाँ ठीक है, इसमें कितना निर्गत क्या था, कितना परसेंट पैसा खर्च हुआ था, कितना आया था, ये सारा कुछ यहाँ पे है, बजट को आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे योजना का जो है लक्ष्य रखा गया था, ये सिर्फ हम जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं उन्हीं पॉइंट को हम आपको दिखा रहे हैं। जो परसेंटेज इसका रखा गया था जीडीपी का जो लक्ष्य रखा गया था 5.0%, लेकिन वास्तव में हुआ था 6.01%, यानी काफ़ी जो है इसका छलांग लगाया गया था, यानी उम्मीद से ज़्यादा जो है यहाँ पे काम हुआ था। क्योंकि ये जो सरकार गिरने के बाद नए सरकार आते हैं तो एक जोश जज्बा बनते हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि देखो हम सरकार बनाए तो हम आपको अब जनता में जाकर कुछ काम करना चाहिए। ये होता है जब सरकार बदलते हैं तो थोड़ा सा नए सरकार में थोड़ा सा जुनून बढ़ जाता है, तो यही हुआ था। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक। फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ तो पहला योजना जो हम लोग पढ़े 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये 90 में समाप्त हुआ, तो 91 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या 92 से हुआ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1990 से 1991 तक क्या हुआ था, तो इस समय जो है भारत की आर्थिक अस्थिरता की अवधि के लिए, यानी भारत में जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रहे थे, कभी बढ़ रहे थे कभी घट रहे थे, तो अस्थिरता के कारण यहाँ पे जो है कई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। इस समय जो छोटे छोटे योजना लागू किए थे एक साल के लिए। तो हम आपको फिर बताएंगे कि 1 साल वाला योजना जो कितना बार चला था। जब 5 वर्षीय योजना रुका गया था तो 1 साल का योजना कितना बार चला था, तो टोटल 7 बार 1 वर्षीय योजना चले थे, 7 वर्षीय योजना था। लेकिन जैसे पहला मैं आपको दिखाया 3 साल का गैपिंग, फिर बीच में दिखाए 2 साल का गैपिंग, फिर यहाँ पे दिखाए 2 साल का गैपिंग, तो 2 2 4 और 3 7, टोटल 7 जो चले थे। अवकाश में वो 1 वर्ष का था, 1 वर्ष का प्लानिंग वाला था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कुछ बहुत सारी चीज़ जान गए कि 1990 से नहीं हुआ था, 1989 से लेकर 1991 तक ये नहीं चला था, 1992 से ये फिर शुरू हुआ था। इस समय जो है अभी इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, ये पूर्व जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसी के नेतृत्व में ये फिर लागू किया था। इस समय ये उस टाइम के जो है आपका जो है अर्थव्यवस्था देखने वाले थे, यानी जिसको हम लोग वित्त मंत्री बोलते हैं। तो इससे देखिए मनमोहन सिंह हालांकि मिनिस्टर कई बार रह चुके हैं, 2 बार तो आपका ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एक बार इसका जो है आपका वित्त मंत्री थे। तो जो जिस समय का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये उस समय क्या थे, वित्त मंत्री थे, और उसी ने इसको जो है हैंडल किया था। लेकिन हालांकि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री दूसरा कोई था, लेकिन उस समय ये हैंडल किए थे। तो हमारे देश में एक डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर देखा जाए, अगर पार्टी लेवल से अगर हट कर हम बात करेंगे तो एक अच्छा आदमी था, और इसने हमारे देश में बहुत कुछ दिया है, खास करके हमारे देश का इकोनॉमी में एक बहुत अच्छा ग्रोथ लाए थे। क्योंकि जिस समय हम यहाँ पे 1 वर्ष योजना दिखा रहे थे उस समय विश्व में पूरा आर्थिक संकट थे, लेकिन फिर भी हमारे देश में आर्थिक संकट नहीं आने दिए थे, और बहुत अच्छा खासा इसने जीडीपी का छलांग लगाया था। तो ये चीज़ यहाँ पे हम देखिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग 9वीं योजना, जिसको बोलते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1997 से लेकर, देखिए यहाँ पे 1997 तक चला था, लेकिन यहाँ 1997 से लेकर 2002 तक इसके माध्यम में देखा जाए तो कोई गैपिंग नहीं था। तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, इस समय औद्योगिकरण तो था ही, और मानव विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और इस समय मानव विकास में ध्यान देने के कारण ही हम लोग को बहुत सारे सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद और कुछ चीज़ यहाँ पे जो है चलाया गया था, कि जिसके अंदर जो है हमारे देश में जो गरीबी है इनको हटाया जाए, शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे काम हुए थे। और उसको देखते हुए यहाँ पे हमारे संविधान में काफ़ी सारे बदलाव भी लाया गया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर प्ले पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका मुख्य जो है लक्ष्य क्या था, लक्ष्य रखा गया था जीडीपी का कि 3.35, लेकिन इसका जो है अंक कम से कम 6.5% का लक्ष्य जीडीपी विकास की थी, यानी जीडीपी इसका लक्ष्य जो है उम्मीद से ज़्यादा विकास की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है हमको।
अब 10वीं योजना, ठीक है, साल याद रखिएगा, योजना नंबर याद रखना होगा आपको। 10वीं योजना 2002 से शुरू होकर 2007 तक चले थे। ये आपका 8% वार्षिक सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि हासिल किए थे, यानी जिसको जीडीपी कहते हैं। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस समय क्या, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और इसने इस समय जो काफ़ी चीज़ लाए थे, और यहाँ पे खास करके समानता लाने के लिए इसका मेन योजना का फोकस था। इस समय ही हम लोग जानते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च हुए थे आपका, जिसको हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं क्या बोला जाता है कि अल्पसंख्यक जो छात्रवृत्ति होते हैं उनको लाया गया था, एसटी एससी और जो भी कम्युनिटी होते हैं उन समय हम लोग के शिक्षा की जो है कानून भी बनाया गया था कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। हमारे भारत के संविधान को सुधार करके सर्व शिक्षा अभियान, अब बहुत सारे शिक्षा के ऊपर उस समय ध्यान दिए थे। देखिए यहाँ पे 2007 तक सभी स्कूल माने बच्चों को स्कूल शिक्षा के लिए 5 साल पूरा साक्षरता पर ध्यान, मजदूरी स्तरों पर, लिंग अंतरालों पर, मैंने काफ़ी काम यहाँ पे हुए थे इस समय। किस समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जब पहला 5 साल था कार्यकाल था प्रधानमंत्री का उस समय, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इस समय प्लानिंग भी किया गया था, 2002 के भीतर 75% के लिए बढ़ोतरी मिली थी हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हुआ था, ठीक। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चला था, लेकिन ये भी जो है मनमोहन सिंह के काल में ही चला था। इस समय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये द्वितीय 2 दफ़ा में थे, सेकंड टाइम ये प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, यानी वो अपने स्तर पर सेकंड टाइम थे। भारत के प्रधानमंत्री 11वीं पंचवर्षीय योजना की विकास समय अवधि 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक है। योजना आयोग द्वारा राज्य की पंचवर्षीय योजना का कुल बजट इतना रखा गया था, ठीक है, अनुमानित क्या था, उसमें था 10वीं योजना इतना करोड़, ठीक। तो ये कृषि पर इतना सारा यहाँ पे लिखा गया कि क्या क्या इसमें था, लेकिन इसमें सारा जितने भी था सब कुछ आगे आगे आए थे, सब कुछ सही से आया था। इस समय के जो है प्रधान मनमोहन सिंह थे, ये भी यहाँ पे बात है। ये किसके ऊपर ध्यान दिया था ज़्यादातर अगर देखा जाए तो, समावेशी ग्रह जिसको बोलते हैं, समावेशी शिक्षा जैसे हो गया, यानी सबको बराबर शिक्षा मिलना चाहिए, सबको बराबर हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, यानी पिछड़ी जो जाति हैं उनको लिए एक काफ़ी जो है इनका मुहिम था कि जो नीचे छूट रहे हैं हमारे देश में, जो पीछे पिछड़ रहे हैं उनको भी ध्यान देना है, उनको लेकर आगे निकलना है। तो ये इसका योजना था। लास्ट योजना है 12वीं योजना, ठीक है, लास्ट 2000, ये आपको हम पहले बता चुके हैं, 2012 से लेकर 17 तक चले थे, लेकिन बीच में 2015 से योजना का नाम बदल के नीति आयोग हुआ था, ये आपको याद रहेगा। देखिए योजना जो था योजना वर्ष 2000 माने 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना था। इसमें सारा कुछ लिखा गया, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें सारा कुछ दिया गया और इसके ऊपर जो भी हम चर्चा करना था इसको कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 2014 में हमारे देश में सरकार एक कांग्रेस के बदलाव लाया गया, बीजेपी ने सत्ता में आई, और बीजेपी सत्ता में आते हैं श्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हुए, फिर वहाँ 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इसमें 15 में ये उसको नाम को चेंज करके 17 तक दिया और इसका विघटन कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इसका अध्यक्ष जो आपका जो परमानेंट अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष भी यहाँ से क्या हुआ थे, इस्तीफा दे के हट गए थे। ये अभी योजना पंचवर्षीय योजना नहीं चल रहा है, इसके बदले दूसरी योजना चलाए जा रहे हैं। 1 वर्षीय योजना हो वो अलग बात है। लेकिन ये वीडियो में आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके दी, और इसको हम जो जितना भी समय लगा इससे कम समय में और 2 वीडियो देंगे। एक वीडियो में आपको मेन पॉइंट को हम पेन में लिख के देंगे, फिर नेक्स्ट वाला भी जो वीडियो में सिर्फ 5 मिनट का देंगे जिसमें आपको याद हो जाए सिर्फ वर्ष वाला, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।